ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट चल रहा है। आज के युग में और आज के समय में इस ऐसे सिद्धांत जो है वास्तव में जीवन में अमृत घोल देते हैं। जो हम क्रमबद्ध पर्याय पढ़ रहे हैं, सब पदार्थों की, सब वस्तुओं की, पर्यायों की निश्चिंतता के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हमें बहुत निश्चिंतता देती है। अगर हम वास्तव में उसको हमने जरा सा भी फॉलो किया तो निश्चित ही हमें ऐसे कठिन समय में बड़ा संबल का काम करती है। सब कुछ निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है, जन्म भी निश्चित था और आगे की पर्याय भी सब निश्चित है। कभी किसको कैसे कोई, अभी देखो हमारे एक रिलेटिव का आज फोन आया कि साहब उनका रात को बाथरूम में थे और वो उनकी डेथ हो गई, तो जबकि वैक्सीन वैक्सीन भी लग गई थी। तो सबकी मृत्यु एक ही तरीके से होती है, हार्ट बंद हो जाता, हार्ट फेल हो जाता, अल्टीमेटली तो वही है ना, क्या किसी भी तरीके से वो हार्ट फेल होगा, उसी को मृत्यु कहते हैं। तो वो सबके जीवन में वही होने वाला है। अल्टीमेटली तो हार्ट फेल को ही मृत्यु कहते हैं ना। हार्ट फेल अब किस कारण से हुआ, किसी कोई कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली मृत्यु ऐसे होती है। तो जब भी अपन कोई चीज इस तरह की बातें सोचें तो अपन उसके ऊपर ये सिद्धांत लगा लेना, बहुत तसल्ली मिलने वाली है। ठीक है, और अपन को उसमें कुछ ना तो कर सकते हैं और ना करने का भाव करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ करने धरने का जो भाव है वो कर्तावाद का सिद्धांत है और आर्तरोध ध्यान का कारण है, राग द्वेष का कारण, जो अपन को नहीं करना है। बहुत कर लिए अपन ने अज्ञानी दशा में। अब तो मिनिमम, जितने मिनिमम से काम चल जाए, काम चल जाए मतलब वो करना पड़े ऐसा भी नहीं है, हो जाता है अभी अपनी भूमिका में। तो फटाफट अपने ज्ञान में स्थापित हो जाना, जिससे राग द्वेष की संतति आगे ना बढ़े। तो देखो कल अपन ने एक बात करी थी कि जैसे नाटक में कोई भी दृश्य होता है वो सब उसका, उसमें सब निश्चित होता है। जब किसी का महल दिखाना होता है तो महल में कौन कौन सी चीजें दिखानी है, वो कहाँ रखी हुई दिखानी चाहिए, कहाँ पर सिंहासन रखे जाएं, कहाँ राज दरबार बनाए, वो सब अपन सेट करते हैं उसी हिसाब से। जब झोपड़ी का जो अपन दिखाते हैं सीन, तो उसमें कुछ बिखरी बिखरी हुई चीजें, कुछ टूटी फूटी चीजें हैं, वो वहां रख दी जाती हैं, निश्चित क्रम में रखी जाती हैं, और वो उसके हिसाब से फिर तो माना जाता है कि ये झोपड़ी है। तो ऐसे ही जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो सब निश्चित रूप में ही होता है, व्यवस्थित ही होता है। हमें भले ही वो अस्त व्यस्त नजर आए, लेकिन वो सारा ही व्यवस्थित है। हमारे जीवन में भी जो जो पर्याय जब जब घटित होनी है वो व्यवस्थित है, उसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक कि अगर हमने अभी तक अपना कुछ भला नहीं किया तो उतने भाव हमारे वैसे होने थे, वो निकल गए। इसलिए उसकी भी चिंता नहीं करना कि हमने भविष्य में, अगर हम भूतकाल में अगर हम जल्दी सुधर गए होते तो अब तक हम मोक्ष पहुंच गए होते। लेकिन जब जिसका जितना जो काल है संसार में रहने का, वो भी निश्चित है। तो देखो आज अपन ये इसका समापन करेंगे क्रमबद्ध पर्याय का। इसमें एक चीज में पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 153, कारण कार्य। इसमें एक लिखा है, प्रथमान योग के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि, है ना। इसमें उन्होंने चारों अनुयोग के हिसाब से सिद्धि की है। अपन खाली प्रथमान योग के आधार पर जो 4-5 घटनाएं अपन ने पढ़ी थी उसको एक शॉर्ट में अपन देखेंगे, और फिर अपन अपने मूल सब्जेक्ट जो कर्णानुयोग परिचय पे आने वाले हैं। तो देखो हमने इसमें क्या पढ़ा था, संपूर्ण प्रथमान योग सर्वज्ञ भगवान अवधि ज्ञानी मुनि या मनः पर्याय ज्ञानी मुनियों ने की हुई भविष्यकालीन और भूतकालीन सुनिश्चित घोषणाओं से युक्त है। जैसे भगवान नेमिनाथ ने द्वारिका के जलकर नष्ट होने की घोषणा 12 वर्ष पूर्व की थी। उसके साथ यह भी बताया था कि किस निमित्त से, कैसे और कब जलेगी, कौन बचेगा आदि, है ना। ये सब अपन ने पढ़ा था। और उसमें ये भी पढ़ा था कि जो निमित्ताधीन दृष्टि वाले लोग थे वो निमित्तों को टालने में लग गए कि हम इन घटनाओं को बदल दें, निमित्तों को हटा दें, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। दूसरा अपन ने पढ़ा था, भगवान आदिनाथ के जमाने में मारीची का पढ़ा था कि एक कोड़ा कोड़ी सागर, पहले वो सब कुछ घोषित कर दिया गया था कि वो कौन से तीर्थंकर होंगे, लेकिन उन्होंने उसको विश्वास नहीं करके जो कुछ किया वो उसी प्रकार से होना था, और तदनुसार वो 24 में तीर्थंकर बने।
तीसरे नंबर पर है अष्टांग निमित्त ज्ञान द्वारा भविष्य संबंधी बातें जानी जा सकती हैं। आचार्य भद्रबाहु ने निमित्त ज्ञान के आधार से उत्तर भारत में 12 वर्ष अकाल पड़ने की घोषणा की थी। यह भी सच निकला था, है ना। उसी समय में वो जो अपना श्वेतांबर मत जो बना था कि बहुत सारे लोग जिनको की जो इधर से पलायन करके दक्षिण में चले गए थे, तो 12 वर्ष का काल पड़ा था। तो कुछ लोग जो है वो दक्षिण में चले गए, काफी लोग चले गए थे जहाँ पे नहीं था, और कुछ लोग जो है यहीं बने रहे। कुछ जो है उन्होंने फिर वो श्वेतांबर मत की स्थापना की क्योंकि वो उनसे जो बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ दिगंबर पंथ में बने रहे। ये सब प्रसिद्ध घटना है। फिर चौथा है सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्न के आधार से आचार्य भद्रबाहु ने भविष्यकालीन अनेक घटनाओं संबंधी घोषणाएं की थी जिनकी प्रतीति आज हमें आ रही है। मैंने आपको बताया था महावीर जी में वो जो शिखर के ऊपर चारों तरफ परिक्रमा करते तो वहां चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपने लिखे हुए, और वो 16 सपने में जो जो लिखा हुआ है कि वर्तमान काल में क्या होगा। जैसे उन्होंने वो एक गाना बनाया ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना कौआ मोती खाए। तो वो जो उनके जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो सपने उनके अनुसार है वो, तो उसमें ऐसी घटनाएं अपन देखने में आ रहा है कि किस तरह से अनक्वालिफाइड लोग या जो थोड़े निम्न गोत्र वाले जीव जो है वो आगे बढ़ेंगे, और जो उनकी जिनको अच्छी वो है बुद्धिमान लोग हैं या जो संपन्न लोग हैं उनको उनका पतन होगा। ऐसा काल की वो काल दोष है। अनेक अवधि ज्ञानियों ने मुनियों ने जीवों के आयु संबंधी पूर्व भाव संबंधी कथन किए थे जिसे हम प्रथमान योग में पढ़ते हैं, परंतु किसी एक ने भी ऐसा कथन नहीं किया कि यह घटना होने वाली है, उसके लिए यदि तुम विशिष्ट उपाय करोगे तो वो टल जाएगी। यदि होने वाली विशिष्ट घटना टल सकती है तो फिर वह क्रमबद्ध कैसे हो सकती है? क्रमबद्ध उसी को कहेंगे जो होना ही है, निश्चित है। आजकल ज्योतिष शास्त्र के आधार से भविष्य की बातें बताकर लोगों से अनेक उपाय कराए जाते हैं। ग्रहादिकों की शांति के लिए और अन्य अनेक उपायों के नाम से ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण किया जाता है। उसका एकमात्र कारण यही है कि जीवों को क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान नहीं है और सर्वज्ञता के सही स्वरूप की पहचान नहीं, ठीक है ना। अभी देखो इसमें आपको मैं एक घटना और बताता हूँ। बहुत सारे जो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, वो घटनाओं में से रहस्य भी खोज लेते हैं। जैसे एक हमारे प्रथमानियों की कहानियों में आता है कि एक राजा के यहाँ पर ये वो एक उनके जो राज ज्योतिषी थे उसने बताया, उनको निमित्त ज्ञानी था वो, उसने अपने निमित्त ज्ञान के आधार बताया कि फला फला तारीख को उस तिथि में इतने बज के इतने मिनट पर राजा के ऊपर बिजली गिरेगी, उल्कापात होगा। तो भगदड़ मच गई वहां। राजा ने उनको बुलाया कि तुमने ऐसी भविष्यवाणी की है? बोले हाँ साहब की है। बोले तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस है? बोले 100%। तो राजा को बहुत क्रोध आया उसके ऊपर। उन्होंने बोला अच्छा हमारे ऊपर यानी राजा के ऊपर में बिजली गिरेगी तो तुम्हारे सिर पे क्या गिरेगा? उनका मतलब सीधा सीधा था कि तुम्हारे ऊपर तलवार गिरेगी। तो उसने बोला बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि उस दिन मेरे ऊपर तो जो है दूध का अभिषेक होगा, दूध का और रत्नों का अभिषेक होगा मेरे ऊपर। राजा ने कहा ये क्या बात कर रहा है उल्टी सीधी। तो उन्होंने बोला राजा आप परेशान मत होइए, जो घटना का दिन आने दीजिए, उस दिन ये मैं आपको सिद्ध करूंगा। तो क्या हुआ कि उसने फिर राजा को बताया बाद में कि ऐसा है कि ये जो निमित्त बन रहे हैं सब ग्रह नक्षत्र वगैरह के हिसाब से, उससे मैंने निमित्त के हिसाब से ये बताया आपको कि फला फला तारीख को राजा के ऊपर होगा, इस शहर के या इस राज्य के राजा के ऊपर होगा, जो भी राजा होगा, उसमें नाम नहीं है आपका। उन्होंने बोले अच्छा तो क्या करना चाहिए? बोले इस राज सिंहासन पे आप उस दिन उतनी देर के लिए उठ करके कहीं और बैठ जाना बगल में, वहां का राजा किसी और पे एक पुतला बना करके उसको बिठा दिया जाएगा और डिक्लेयर किया जाएगा कि यही राजा है। तो उन्होंने ऐसे ही किया और ठीक उस काल में राज सिंहासन के ऊपर में बिजली गिरी, क्योंकि वो योग ऐसा बन रहा था कि उस क्षेत्र में गिरना है जहां पे राज सिंहासन स्थापित है। तो वो गिरी और वो जो सिंहासन था वो टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन राजा बच गए। राजा बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उसको बुलाया ज्योतिषी को
और उसका जो है वो उन्होंने अभिषेक करवाया दूध से, रत्नों से, इस सब जो उसने कहा था पहले, खुश होकर कि तुमने मेरी जान बचाई। तो उसने समझाया कि राजा मैंने किसी की जान नहीं बचाई, जिसकी जान बचनी थी वो बचनी थी, उसी युक्ति से बचनी थी, मेरे दिमाग में युक्ति भी थी और मुझे पूरी घटना निमित्त के हिसाब से मुझे क्लियर थी कि इसके हिसाब से ये योग बन रहे हैं वो राज सिंहासन के योग बन रहा है, सिंहासन पर गिरेगी, क्योंकि उस क्षेत्र के ऊपर में वैसा होना, घटित होना था। तो कहने का अर्थ ये है कि जो घटनाएं हैं वो अपनी जो निश्चित है उसी प्रकार से होती हैं, वो टाली नहीं जाती, लेकिन हाँ उस घटना को बराबर समझना पड़ेगा कि क्या निमित्त ज्ञानी समझ लेते हैं कि किस तरह से घटना होगी, बधिज्ञानियों को भी पता है कि उसमें किस किस तरह से होगा, क्या वो पूरी क्लैरिटी के साथ होता है। तो इसलिए जो भी घटना घटित होनी होगी उसको जानने वाले लोग भी होंगे और यथा समय में वो आपको सुझाव भी देंगे। उसी तरह से अगर हमको किसी तरह का कोई कष्ट होने वाला है और कष्ट से मुक्ति भी होने वाली है तो उस तरह के डॉक्टर, वैद्य आदि भी अवश्य मिल जाते हैं, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इसलिए सब तरह से निश्चिंत रहना, वैसे निमित्त भी आके खड़े हो जाएंगे साहब कि मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, जैसा आप देखना जीवन में। तो एनीवे अपन बात चल रहे थे कि ये क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है सभी शास्त्रों में दिया है, ये प्रवचन सार में भी सिद्धि की गई। इसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में मैंने आपको कल 3 गाथाएं बताई थी। तो इनको ध्यान में रखते हुए एक व्यापक सिद्धांत है, सब कुछ घटित हो रहा है अपने सही समय पर, इसीलिए केवल ज्ञानी के ज्ञान में वो आती है। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके हम अपने व्यर्थ के राग देशों को छोड़ करके और बिल्कुल हर तरह से निश्चिंत होकर के अपने स्वाध्याय आदि में लगे हैं, अपना भला अवश्य करें। अब अपन चलते हैं वापस अपना कर्णान योग परिचय के ऊपर। सब लोग अपनी पुस्तक निकालें। इसमें पेज नंबर 58 पे हमने वो कर्म, उपशम और उदीर्णा वाला जो टॉपिक शुरू किया था, है ना। अभी थोड़ा सा हम लोग शायद भूल गए होंगे कि कर्म की क्या क्या दशाएं होती हैं। कर्म के 10 अपन ने जो पढ़े थे ना, 10 करण, कर्म में क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, वो सब अपन फिर से चर्चा करेंगे एक बार, क्योंकि अपन को अल्टीमेटली सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ये अपन ने प्रूव कर ही दिया। इसके पहले का जो चैप्टर था जीव और कर्म की स्वतंत्रता, अपन ने यहाँ से शुरू करके और फिर उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात आई थी, तो अपन निमित्तों के ऊपर चले गए थे। ये अपना क्या बोलते हैं, ऋतु ने वो क्वेश्चन पूछा था निमित्त उपादान के बारे में, तो अपन ने फिर उसकी चर्चा की डिटेल में। और अब देखो कर्मों की जो अवस्थाएं हैं वो कैसे घटित होती हैं अपने स्वरूप, अपने हिसाब से। 2 धाराएं हैं, एक कर्म की कर्म में घटित हो रही है, एक जीव में अपने हिसाब से घटित हो रही है। दोनों धाराएं पैरेलल में चलती हैं, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, कर्ता कर्म संबंध नहीं होते। तो सबने वो किताब निकाली होगी, तो इसमें लिखा है 58 पेज पर, कर्म उपशम उदीर्णा, जीव और कर्म की स्वतंत्रता देखने पर 2 प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न है कि जब इस तरह की स्वतंत्रता है तो फिर कर्म का स्वरूप और उसकी अवस्थाएं जानने का प्रयोजन ही क्या है। कर्म अपने रूप से घटित हो रहा है तो मैं क्यों जानूं? जीव कर्म के बारे में जानने की जरूरत क्या है? मैं जीव के बारे में बता दो खाली। तो बोल रहे हैं हमें केवल जीव संबंधी जानकारी दे दो ना। दूसरा प्रश्न है कि कर्म की बंध, उदय, उदीर्णा, उपशम आदि अवस्थाएं तो हमने जान ली, तो फिर अब हम कर्म का उपशम करा दें या उदीर्णा कराएं या उदय ही रहने दें। किन क्वेश्चन पूछा कि हमने जान ली इनकी 10 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो हमको ये और बता दो हम इनमें से क्या करें, कौन से हमारा काम हो जाने वाला है। उन्होंने क्या जवाब दिया? पहले प्रश्न का उत्तर प्रथम देखते हैं। जीव ने अनादि से अपना स्वरूप ही नहीं पहचाना। वह जीव निरंतर कर्म के उदय में प्राप्त शरीर आदि में आत्मपना यानी एकत्व, संयोग में ममत्व, ज्ञानादि की हीनता जितने ही अपने ज्ञानादि और रागादि विभाव परिणाम ही अपना स्वभाव मानता आ रहा है। जीव ने अपना स्वभाव कभी जाना ही नहीं। वो तो क्या बोल रहा है कि अनादिकाल से ये जो वो है उनको, उसको ज्यादा से ज्यादा कुछ समझ में आ गया। पहली बात तो समझ में आता नहीं, शरीर मिला, शरीर में जो कुछ शरीर के अनुसार जो कुछ भी हमें उसको सुखी करने के लिए करना होता है वो हमारे भाव होते रहते हैं, करते रहते हैं।
हमने कभी जाना नहीं कि शरीर हमसे अलग है या ये पर्यायों में मिलता रहता है। जैसे ही जो शरीर मिलता है हम ये मान लेते हैं कि यही मेरा स्वरूप है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है, जीव निरंतर कर्म के उदय में प्राप्त शरीर आदि में आत्मपना यानी एकत्व, यही तो मैं हूं, यह संयोग में ममत्व यह मेरा है, या ज्ञानादि की हीनता, जितने ही अपने ज्ञानादि और रागादि विभाव परिणाम ही अपना स्वभाव मानता आ रहा है। या वो क्या मानता है, जिसे थोड़ा ज्ञान होता है वो सोचता है कि भाई साहब बहुत बढ़िया है, इतना ज्ञान तो मिला ना कम से कम, और जितना मिला उतना सफिशिएंट है। किसके लिए सफिशिएंट है? ये पंचेंद्रिय के भोगों को भोगने के लिए। कौन सी चीज खाना चाहिए, कौन सी रखनी चाहिए, पति पत्नी क्या होते हैं, ये सब जानने के लिए तो काफी ज्ञान है आ गया अपने को, उसमें संतुष्ट रहते हैं। वो राग द्वेष होता रहता है और राग द्वेष का स्वरूप भी नहीं समझते। ये हम सब की अवस्था है इवन वर्तमान में भी। भले ही हम इसको अभी थोड़ा समझने लगे हों लेकिन अभी माना नहीं। ऐसा मानते तो हमारी कार्यशैली बदल गई होती। तो बोल रहे हैं कि अपने ज्ञानादि और रागादि विभाव परिणाम ही अपना स्वभाव मानता रहा है। भाई सब राग होता ही है, उसमें क्या है, शरीर मिला है या शरीर मैं हूं, इसमें राग आदि होते हैं, क्रोध कषाय आदि होती है, तो होती रहती, सबके होती है, मेरी कौन सी अनोखी हो रही। तो उससे हम घबराते भी नहीं, उसको अपना स्वरूप मान के, स्वभाव मान के निश्चिंत होते रहते हैं। आत्मज्ञानी संत जब उसे उपदेश देते हैं कि हे जीव, तू इन सब से भिन्न है, तू स्वयं परमात्मा है, केवल ज्ञानादि सामर्थ्य का धारी है, तब यह जीव हंस देता है ना, बताने वाले की मजाक उड़ाता है, विश्वास नहीं करता कि आप क्या बात कर रहे हो। अब वो बोलते हैं कि अरे तू तो भगवान आत्मा है और तेरा तू केवल ज्ञान धारण करने की तेरे अंदर क्षमता है, तो हमें विश्वास नहीं होता। बोलते साहब क्यों मजाक कर रहे हो, भगवान तो वो है जो ऊपर बैठा हुआ है और जिसने संसार को बनाया है, जो सबको नचा रहा है, सबकी सृष्टि का निर्माण करता है, जिसको सबको सुख दुख के फल देता रहता है, वो है भगवान। आप हमें कैसे मजाक बना रहे हो। तो कहते जीव को अपनी सामर्थ्य का विश्वास नहीं होता, लेकिन दूसरे क्षण जब वो मुनिराज जो विश्वास के साथ कहते हैं कि भैया हम कोई अन्यथा तो बोलेंगे नहीं, और हंसी मजाक का तो हमारा समय है नहीं कि तुम्हारे साथ मजाक करें, तो हम तो वो बता रहे हैं जो तुम वास्तव में हो। और हम में से कुछ जीव उस पर विश्वास कर लेते हैं, जो कर लेते हैं उनकी दुनिया बदल जाती है, जो नहीं करते वो हमारी तरह घिसटते रहते हैं। और कहता है कि ये सारी हाई लेवल की ऊंची ऊंची बातें हमें मत बताओ, हमारे बौद्धिक स्तर के अनुसार हमारे लेवल की बातें हमें बता दीजिए। इस तरह कैसा उपदेश देना है, इसकी सलाह वह ज्ञानी को ही दे देता है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, साहब ऐसा है कि ये जो आत्मा आत्मा की बातें, इतनी ऊंची बातें करने की जरूरत नहीं है, हमें तो फिलहाल बताओ कि कोरोना से कैसे निपटा जाए, क्या दवाई खाई जाए, कितनी बार खाई जाए, और जो है हमें लंबे समय तक कैसे जिया जाए, क्या व्यायाम वगैरह, ये बताओ जानकारी। ये हमें क्या करना आत्मा आत्मा के बारे में। ऐसे जीव हैं, उनको ये सब इसलिए उनको अच्छा भी नहीं लगेगा ये सब करो। तो कर्म का स्वरूप, उसके बंध के हेतु, उसके उदय में होने वाली जीव की अवस्थाएं, कर्मजन्य दुख आदि बातों का विस्तृत वर्णन सुनने पर उस संबंध में अपनी भ्रामक कल्पनाएं नष्ट होती हैं, उस संबंध में अपना अज्ञान दूर होकर अपनी मिथ्या श्रद्धा में परिवर्तन आना प्रारंभ होता है। इन बातों का विश्वास होता है और उसके बारे में गंभीरता से विचार करने के लिए हम उद्यत होते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो कर्म का स्वरूप, बंध आदि, ये सब जानने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जितनी घटनाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। वो इन्वॉल्वमेंट भले ही जो है वो निमित्तिक ही क्यों ना हो, हम जब बात करते हैं तो इसमें ये कर्म सिद्धांत भी अवश्य ही आता है कि घटनाएं कैसे हो रही है, उसका कारण क्या है। जीव राग द्वेष करता है तो क्यों करता है, राग द्वेष करता है तो उससे क्या होता है, कर्म कौन होते हैं, कर्म का बंध कैसे होता है, जब उदय में आते हैं तो क्या क्या घटनाएं घटित होती, ये सब सहज ही जानने की जिज्ञासा होती है। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। साहब आप जीव के बारे में बता दो, बाकी जीव के बारे में तो बता रहे हैं, जीव के विभाव भाव होते हैं तब क्या घटनाएं घटती हैं, और विभाव भाव क्यों होते हैं इसके भी इसको ही बताना पड़ेगा। तो वो कर्म सिद्धांत को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो साथ साथ ही आपको बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मूल बात तो अपने स्वरूप का विश्वास करने की थी।
शास्त्र में सम्यक्त्व के कारणों की अपेक्षा से जो भेद बताए हैं, उनमें से आज्ञा सम्यक्त्व नाम का एक भेद बताया है। जिनेन्द्र भगवान का उपदेश ही शिरोधार्य है, त्रिकाल श्रद्धा सत्य है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा वाले सीधे साधे लोग, जिन्हें शास्त्रों की बारीकियों का पता नहीं है, परंतु जिन्हें उस उपदेश पर पूर्ण भरोसा है, ऐसे जीव आत्म सन्मुखता द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। देखो, आप शास्त्र तत्वार सूत्र में पढ़ेंगे तो आपको 10 तरह का सम्यक्त बताया जाए। 10 तरह का सम्यक्त क्या होता है? सम्यक्त की भी कई अलग अलग टाइप है क्या? तो वो सम्यक्त तो एक ही प्रकार का है। वो 10 उन्होंने निमित्त बताए हैं कि किस किस प्रकार से वो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, हो सकता है। उसमें एक आज्ञा सम्यक होता है। आज्ञा सम्यक का अर्थ क्या है? जिन जीवों की बहुत बुद्धि नहीं होती, बहुत ज्ञान नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा स्वाध्याय आदि भी नहीं कर सकते, लेकिन उनका श्रद्धान इतना दृढ़ होता है कि हम और आपका भी नहीं होगा। जैसे एक शिवभूति नाम के मुनि हुए ना, मैंने आपको पहले बताया था कि वो निरक्षर थे, लेकिन उनको इतना भरोसा था देवशास्त्र गुरु के ऊपर। उनके गुरु ने एक बार उनको बताया था कि ये शरीर अलग है, जैसे कि छिलका अलग है अनाज का और दाल अलग। ऐसा उनके दिमाग में सिद्धांत बैठ गया, लेकिन वो कुछ दिन के बाद भूल गए कि क्या बताया था गुरु ने। श्रद्धा पक्की थी गुरु में भी और गुरु के बताए मार्ग पर। तो एक दिन मार्ग से जा रहे थे कहीं विहार करते हुए, तो देखा एक महिला जो है वो दाल में से छिलका अलग कर रही थी, दाल अलग कर रही थी। तो वहां पर आके खड़े हो गए वो। उन्होंने पूछा कि क्या कर रही हो तुम? बोले रहा देखिए महाराज, दाल और छिलका अलग अलग कर रही। उनको एकदम याद आ गई कि गुरु ने बताया था कि जिस तरह दाल और छिलका अलग अलग होता है, उसी तरह से शरीर और आत्मा अलग अलग है। तुरंत उन्हें उस बात का एकदम स्मरण हुआ और जैसे करंट सा आ गया उनके शरीर में। तुरंत प्रभाव से वो सारी सिद्धांत उनके समझ में आ गए और उस दिशा में चल पड़े। और इतना तगड़ा उनकी श्रद्धा थी कि सम्यक दर्शन तो हुआ ही हुआ, साथ में उसी पर्याय में केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष चले गए। देखो, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन हम शास्त्र पढ़ के वही हासिल करने जा रहे हैं जो उन्होंने बिना पढ़े हासिल किया। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि तत्व संबंधी जिनेन्द्र भगवान का जो उपदेश है, हमको तो कितने मौके मिलते हैं। सवेरे से मंदिर में जाते हैं तो पूजन के माध्यम से हमको वो सिद्धांत पढ़ने को मिलता है। अभिषेक आदि करता हूँ उस समय उनका चिंतन करने से कि ये 3 लोक के नाथ कैसे बने, जिनके ऊपर से धारा डाली जा रही है, उनके प्रति मेरा बहुमान प्रकट करने के लिए उनके गुण कितने हैं कि अब धाराएं तो कहाँ लगती हैं। वो असंख्य धाराएं भी डालो तब भी उनके लिए कम है। जितने गुण उनके अंदर हैं, उन गुणों को याद करते करते भी जीव उस सिद्धांत तक पहुंच सकता है। धारा करते हुए भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उतना विश्वास, उतनी श्रद्धा होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि जिन्हें उपदेश पर पूर्ण भरोसा है, ऐसा जीव आत्म सन्मुखता द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। और भी देखो, आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञान का स्वभाव ही जानना है। जो जानता है वह सब कुछ जानता है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। कर्म को हम पर रूप से जान रहे हैं। यदि हम अपने अभिप्राय में पर को जानने का ही निषेध करेंगे तो हम ज्ञान का स्वरूप ही नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है। तो क्या बोल रहे हैं कि आज जैसे उन्होंने पहले प्रश्न पूछा ना कि हमको क्यों आप ये सब कर्म के बारे में बता रहे हो, हमें नहीं जानना, हम तो सिर्फ जीव के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे उतना बताओ ना, कर्म को लेके क्यों बैठ गए। तो उसका उत्तर चल रहा है, उसका उत्तर क्या चल रहा है कि हम ज्ञानी है ना, हमारे अंदर ज्ञान का गुण है और ज्ञान में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, और खासतौर से केवल ज्ञान में तो बिल्कुल नहीं होता। निरपेक्ष ज्ञान होता है जिसमें सब कुछ झलकता है। उसमें आप कहाँ का पर्दा बंद करोगे, स्व को भी जानेंगे, पर को भी जानेंगे। वर्तमान पर्याय में भी जितना मेरा ज्ञान का उगाड़ है, उसमें भी ये सब जानने में आएगा ही आएगा, उसमें आप कोई पार्टीशन नहीं कर सकते। जैसे दर्पण का स्वभाव प्रतिबिंबित करना यानी रिफ्लेक्टिविटी है, यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे एक दर्पण ला दो, परंतु शर्त एक है कि वह दर्पण ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्रतिबिंब ना झलके, तो क्या यह संभव है?
तो वो दर्पण ही नहीं होगा फिर। अगर उसमें प्रतिबिंब झलकने की योग्यता नहीं है तो काहे का दर्पण। उसी तरह से मैं अपने आप को ज्ञानी, ज्ञान स्वभावी तो मान रहा हूं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ज्ञान में जो है और चीजें झलके नहीं, सिर्फ जीव जीव ही दिखाई दे? ऐसा संभव नहीं, ज्ञान तो बहुत व्यापक है। तो देखो, आपका दूसरा प्रश्न था कि कर्म की कौन सी अवस्था को हम करें, उपशम करें या क्षय करें। तो बोल रहे हैं, आपका प्रश्न सुनकर मुझे प्रश्न उठा कि मैं हंसूं या रोऊं। पूरी रामायण सुनने के बाद कोई पूछता है कि सीता राम की क्या लगती है। ये तो वैसे ही हुआ। जीव और कर्म की स्वतंत्रता इतने विस्तार के साथ देखने पर उसका तात्पर्य यह था कि जीव कर्म के एक परमाणु को भी पलटा नहीं सकता, दूर नहीं कर सकता, पास नहीं ला सकता। कर्म हो या शरीर हो या अन्य पुद्गल परमाणु हो या अन्य जीव हो या कोई भी अन्य द्रव्य हो, जीव किसी का भी कभी भी कुछ भी नहीं करता, कर ही नहीं सकता। कोई भी द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। ये अपन ने सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना। तो इसलिए ये सोचना कि मैं, आपने जो ऑप्शन दिए 10 ऑप्शन दिए ना, बंद, उदय, आदि, उदीर्णा, निर्जरा, इनमें से कौन सा करूं, तो आपके हाथ में क्या है? आप ऐसे चल करके उन कर्मों में घुस करके तो कुछ नहीं कर सकते। आपके भाव जैसे होंगे, जिस लेवल के होंगे, उसके अनुसार ये घटनाएं घटित होंगी। आश्रव के भाव होने से आश्रव का भाव होगा, बंद हो उसी से बंद होगा। और जब आपके भाव राग द्वेष से कम होंगे, किंचित कम होंगे, उस समय में राग द्वेष मंद होंगे तो बंद भी कम होगा। और अगर सर्वथा संवर के भाव आ गए तो कर्म का आगमन होना, आश्रव होना रुक जाता है। और ज्यादा उसमें आपका ठहराव हुआ उन भावों में तो निर्जरा शुरू हो जाती है। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि जैसे पानी को जब गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो स्टीम बनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है। 100 डिग्री का पानी हो गया, उबलने लगा। अब आपको भाप बनाना है, आजकल भाप का वो चल रहा है ना, स्टीम लेना है। तो भाप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उस स्टीम को, मतलब उसको थोड़ी और देर तक उस टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा। एक सेकंड, थोड़ी और देर तक आपको उस टेम्परेचर पर मेंटेन करना पड़ेगा, तब स्टीम निकलनी शुरू हो जाएगी वरना। उसी तरह से जब जीव के संवर के भाव आते हैं और वो संवर के भाव थोड़े ठहराव को प्राप्त होते हैं तो निर्जरा शुरू हो जाती है। जो अनादिकाल से आपके कर्म कर्म बॉक्स में भरे हुए थे निर्माण शरीर में, वो सब समाप्ति की ओर चलने लगते हैं, उनका एक एक करके निकलना शुरू हो जाता है। चार बहुत बड़ी घटना। और देखो, मुझे घटना में उनमें जाके कुछ नहीं करना, कर्मों में जो भी आपके संक्रमण के भाव आते हैं या जो कुछ भी आते हैं वो स्वयं में ही होते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सब इस विकल्पों में मत रहो कि वो जो है मैं कर्मों में क्या करूं। कर्म तो अपने आप उन्हें जो करना है वो कर लेंगे। आप अपना काम करिए, अपने भावों में स्वच्छता लेके आइए और यथा योग्य भावों का निमित्त पा करके कर्मों में वैसा संक्रमण आदि होगा। कोई रोगी हो तो उसका प्रयोजन दवाइयां खाकर ठीक होना, स्वस्थ होना है। यदि उसे उन दवाइयों के बारे में ज्ञान होगा तो वह दृढ़ विश्वास के साथ दवाई खाएगा। वैद्य की विद्यार्थियों को औषधियों के गुणधर्म, पेट में जाने के बाद उनमें होने वाली विविध रासायनिक प्रक्रियाएं, वह औषधि किस रासायनिक रूप में असर करती है, कितने काल तक उसका असर रहता है, ये सब सैकड़ों बातों का अध्ययन करना पड़ता। ऐसे जानकर वैद्य को रोग होने पर औषधि खाने का प्रसंग आ जाए तो वह भी मात्र औषधि खाने का ही काम करता है। खाने के बाद औषधि में कौन सी रासायनिक प्रक्रिया करूं, ऐसा सवाल उसे नहीं उठता। तो वैद्य है जिसे पूरा नॉलेज है, वैद्य डॉक्टर जो है, कि कौन सी जो है मेडिसिन जाती है तो उससे क्या क्या होता है, क्या उसमें केमिकल कंपाउंड होते हैं, उनका क्या क्या रिजल्ट आता है, कौन कौन से ऑर्गन पे उसका फर्क पड़ता है, वो सब जानता है। लेकिन अगर उसको वो खुद बीमार हो जाए तो क्या ये सोचने बैठ जाएगा हाँ अब दवाई अंदर जाएगी, अब वो ये क्रियाएं कर रही होगी, क्या पता उसने वो क्रिया की कि नहीं की, या कुछ और कर डालूं, ऐसे भाव नहीं आते उसको।
वो भी खा लेता है और खत्म बात। तो उसी तरह से हमें वो कर्मों में कैसे हो रहा है, कर्म क्या कर रहे हैं, उनमें जाके झांक के देखूं तो ऐसा भाव नहीं आता। हमको तो वो कर्म दिखते भी नहीं, अवधि ज्ञानी को दिखते हैं। अवधि ज्ञानी को परमाणु का पूरा पूरा स्वरूप दिखाई देता है स्पष्ट, जिसे हम नहीं देख सकते। तो वो जो जो परमाणुओं से कर्म निर्मित होते हैं वो भी उन्हें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो कुछ करते हैं क्या जाकर, क्या कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जो कर्म की अपनी स्वतंत्र प्रक्रिया है, उन परमाणुओं की, उन पुद्गलों की स्वतंत्र भाव से वो अपने आप ऐसा करते रहते हैं। जो मैं कर सकता हूं मेरे वश में, वो मुझे करना। जैसे वो वैद्य करेगा कि दवाई खा लेगा, अपने आप हो जाएगा ठीक। तो मुझे भी इस भव से निकलने की, भवों से छूटने की औषधि हाथ लग गई है। मुझे भी वो वैक्सीन मिल गई है जिनसे निवृत्त होकर के, जिनके द्वारा मैं संसार से निवृत्त हो सकता हूं। उसमें कंसंट्रेट करो और कुछ नहीं करना। देखो अपन बोलते हैं ना कि भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, आप तो बारात में आइए और आप जो है बस एंजॉय करिए। वो पूछते हैं मुझसे, साहब मुझे मेरे लायक कुछ काम बताओ ना साहब। तो क्या बोलते हैं वो जिसके यहाँ शादी होती है, साहब आप तो एंजॉय करिए, आप तो बाराती है ना, एंजॉय करिए, आपको कुछ नहीं करना। अपन खुश हो जाते हैं कि हमने पूछ भी लिया और ये भी अच्छा रहा, उसने कुछ बताया नहीं, नहीं तो करना पड़ता है ना। हमने तो ऐसे ही पूछा था, फॉर्मेलिटी बता देता, थोड़ी दिक्कत आती। भोजन वोजन एंजॉय जो करने वाले थे उसमें लग जाते। तो यहाँ तो आपको आचार्यों ने फुल गारंटी दे दी कि भाई साहब आज कल परसों कभी भी किसी भी क्षण आपको कुछ नहीं करना धरना। जो कुछ आपको करना है उसकी पूरी भरपूर शक्ति आपको मिली हुई है, बल्कि और जगह से आपका ध्यान हटा देना। जहां राग द्वेष होते हैं, जहां दुखी सुखी होने के प्रसंग आते हैं, उन सब पर से ध्यान हटा करके अपने स्वरूप में लौट जाना, और वही आपका काम हो जाएगा। ऐसी इतनी स्वतंत्रता हमको जो है मिली हुई है, लेकिन हमें विश्वास होता नहीं। उसी प्रकार कर्म की अवस्थाओं का मात्र ज्ञान ही करना है। कर्म की विशिष्ट अवस्था के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इन सब अवस्थाओं को जानकर पुरुषार्थ तो स्वयं में ही करना है। पुरुषार्थ करना कोई वजन उठाना नहीं। उन्होंने भाई साहब पुरुषार्थ तो करने से होगा ना। हम जब दूसरों को भी शिक्षा देते हैं तो इसी अंदाज में देते हैं, जैसे कि वो निकम्मा बैठा हुआ है और उसको 2-4-5 किलो का वजन उसके ऊपर लाद दिया जाए, तो उन कहते भाई साहब कुछ करो, करने से ही होगा। क्या करे वो? वजन उठाए, वेट लिफ्टिंग कर डाले, कोई कुदाली फावड़े चला डाले, कुछ ही नहीं करना है। शारीरिक क्रियाएं तो कुछ करना ही नहीं। शारीरिक क्रियाएं, अब बहुत से लोग बोलते हैं कैसे नहीं करना साहब शारीरिक क्रियाएं, व्रत उपवास कौन करेगा, नियम संयम भक्ति आदि ये कौन करेगा? ये भी तो करना ही हुआ ना। तो ये करना हुआ क्या, ललित जी बताओ जरा, ये करने में और दूसरे हमारे योग्य करने में क्या फर्क है? अनम्यूट करिए जरा। ये एक्चुअली क्रिया है जो कि उधर मतलब निमित्त बन के जो आपका भाव है, भाव में शुद्धता लाएंगी। तो मन जो है, अगर आप ये क्रिया में इन्वॉल्व रहेगा तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा। हाँ, और जो आप भाव, शुद्ध भाव रखना चाहते हैं, उस तरह के भाव बने रहेंगे। मतलब शारीरिक क्रिया पूर्वक ही भाव बदलेंगे आपके, शरीर की क्रिया नहीं होगी तो नहीं भाव बदलेंगे? नहीं, भाव बगैर क्रिया के ही बदल देंगे, लेकिन ये सहायक रहेंगे। ये आलम्बन रहेगा। शैलेंद्र जी बताओ। अभी तो अपन पढ़ रहे थे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, अब मैं शरीर कोई आलम्बन नहीं रहेगा सर। हाँ हमारे को जो वही तो पुरुषार्थ है, ये जो ज्ञान का उघाड़ हुआ है, हाँ तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने को उसी में तो पुरुषार्थ करना है। और जैसे आपने एक कल भी बोला था कि जैसे ज्ञान होते हुए भी आपके पास में आपका जो संबर आना है आपको, और आपका जो अलौकिक संबर आपके अंदर होना, उसका भी एक रीजनिंग होगा, उसका भी एक टाइम आएगा। कर्म कर्म मतलब वो भी आएगा। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जानते हुए भी आपको ज्ञान का उघाड़ होते हुए भी आप उसमें आप अपने जो आत्मा के कल्याण में लगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए भी एक समय होगा और वो आएगा, संबर आएगा, तो वो जब वो स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब कोई किसी चीज पे कोई डिपेंडेंसी तो कुछ किसी में भी नहीं है।
शरीर पे तो कोई डिपेंडेंसी नहीं। लेकिन ये सिद्धांत जो है वो कैसे अपन इसको घटित करें कि शरीर की क्रियाएं भी हम करते हुए पाए जाते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, और शरीर की क्रिया करते हुए हमारा काम होता हुआ बनता हुआ भी दिखाई देता है, ऐसा भ्रम भी होता है। तो ये सब चीजों को घटित करके बताएं शिवजन साहब। अनम्यूट करिए। शरीर की जो क्रियाएं हैं ये उपचार मात्र हैं, हाँ और वो एक आलम्बन के रूप में है, बराबर। और उन आलम्बन से हमारे भावों की एकाग्रता और हमारी सामर्थ्य बढ़ती है, और उस सामर्थ्य से बढ़ने से हमारे भावों में शुभ भाव पैदा होते हैं और हम शुद्धता की तरफ बढ़ते हैं। मेरा कहना तो ये। प्रमिला जी बताओ। प्रमिला, ऋतु कुछ बताना चाहे इस बारे में, कुछ ऐड करना चाहे? मैं तो जो कर रहे हैं वो पुरुषार्थ करना है, और जो होना है वो तो है। जो आप क्रमबद्ध पर्याय बता रहे हैं तो हमें कुछ करना नहीं, वो तो सब जब समय आएगा तो सब अपने आप ही होता चला जाएगा। तो अपन करते हुए तो लगते हैं ना, पूजन तो अपन ही करते हैं ना, अपन मतलब शरीर करता है। अगर ये सोच के बैठ जाए हाँ कि क्रमबद्ध पर्याय में जब जो होना है वो होता रहेगा, हाँ। तो इसका तो हम परतंत्र हो गए, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो गई। नहीं, हमें सोचना नहीं है कि हम केवल सोचना नहीं है, हमें पुरुषार्थ तो करना है ना। हाँ वही बोल रहे हैं, मैं पूरी बात बोल रही हूँ कि हमें वो जो क्रमबद्ध प्रयास से जो होना है वो तो होना है, लेकिन हमें अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे, लेकिन उसमें ध्यान नहीं लगाना कि हमारा ये हो जाए, अब हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, ये सोच के नहीं करना है। अपना कर्तव्य और पुरुषार्थ करना है, और बाकी तो सब जो है। देखो अरे भाई, जैसा लक्ष्य तो निर्धारण करना पड़ेगा ना सर। लक्ष्य पहले भी लक्ष्य की तरफ चलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मगर उसमें पुरुषार्थ तो मैं बोल ही रही हूँ, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, लेकिन हम उसमें वो नहीं कि हमें ऐसा होना चाहिए या हो जाए तभी। हम अपना पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन उसमें हम विचलित नहीं होंगे। नहीं, बात सही है आपको। अंकल, ये शारीरिक क्रियाएं तो हम तभी स्टार्ट करते हैं, मतलब हमको जब लगता है हमें आत्म कल्याण करना है, मतलब स्टार्टिंग हमारी वहीं से होती है। हमारे सामने एम तो रहता ही है आत्म कल्याण करना है, लेकिन उसके लिए हम पहले मन को एकाग्र करने के लिए शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जैसे पूजा और शास्त्र पढ़ना, ये सब। फिर धीरे धीरे जब हमको ये चीजें समझ आने लगती हैं तो फिर धीरे धीरे ये क्रियाएं भी हमारे लिए बेकार हो जाती है। ये भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ऋतु बताओ, ऋतु को मालूम होगा। दूसरे तत्व, दूसरे द्रव्य, एक द्रव्य के लिए निमित्त तो बनते ही हैं, मतलब उपादान शक्ति भले ही हमारे ही काम करेगी, लेकिन दूसरे द्रव्य निमित्त का काम तो करते ही हैं। तो जो हम दूसरी क्रियाएं वगैरह करते हैं, उनके माध्यम से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा मतलब शुभ में, और हमारा जैसे हमारा लक्ष्य शुद्ध में जाना है, तो हम उसके लिए उस दिशा में प्रयत्नरत रहेंगे। तो उसके लिए हमें किसी मतलब निमित्त वगैरह का सहारा लेके तो हम आगे बढ़ ही सकते हैं। जैसे हमें ऊपर चढ़ना है तो नशेनी के सहारे चढ़ गए, फिर भले ही नशेनी गिर जाए। सर, ये निमित्त की बात बोलते ही थोड़ा मेरे को उसमें थोड़ा सा इसमें मेरे को डिफरेंस लग रहा है। निमित्त तो बन ही जाएगा, यदि उस दिन होना है हमारे को, यदि उस संबर आना है तो निमित्त तो कुछ भी बन जाएगा। तो निमित्त को तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन हमको आत्म कल्याण के लिए जाना है, आत्म कल्याण में लगना है, तो निमित्त तो कोई भी कुछ भी बन सकता है। तो निमित्त का सारा तो कुछ भी नहीं बनेगा। निमित्त जो उस काम के होने के लिए जो निमित्त बनेगा, निमित्त कुछ भी निमित्त नहीं बनेगा, वही बनेगा। वही बनेगा जो उसके लिए जो अनुकूल निमित्त होगा वही सामने आके निमित्त बनेगा। चलो बाबूजी थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ जी, हमारा पुरुषार्थ राग द्वेष कम करने की तरफ होना चाहिए जी। राग द्वेष कम करने के लिए बस हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, हमें अपने स्वभाव में स्थिर होने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी सब अपने आप घटित हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही है। यही बोलना चाहता था, स्वभाव में जाने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई पूजा पाठ ये हो जाए, ये तो केवल संसार से मन को थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगता है कि हम मंदिर में जब तक हैं तब तक बड़े, जब तक पूजा कर रहे हैं तब तक हमसे बड़ा कोई धर्मी नहीं है, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, हमसे बड़ा कोई, लेकिन ये है, ये ऐसा नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते। ये
हमको स्वभाव में लाने के लिए एक निमित्त मात्र समझिए या एक हमारे एक साधन है, लेकिन हमें हमारा जो जब पहुंचेंगे तो अपने आप ही पहुंचेंगे, कोई हमें इसके लिए सहयोग नहीं करेगा, ये मेरा कहना है। इसलिए स्वभाव में जाने के लिए नीरजा जी की बात पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए सर, ये तो ऐसी बात हो गई, बढ़िया बात बोली उन्होंने। कुछ और कहो कुछ, एक्चुअली कहो कुछ और करो कुछ, एक्चुअली ऐसी बात हो गई। अभी तो आप बोल रहे हैं कि नहीं पूजा की जरूरत नहीं, पूजा की जरूरत नहीं है, और रोज हम पूजा करते, रोज बाबूजी भी शानदारा और सब पूजा करते हैं। ये सब बाय कारण है। नहीं, आप एक्चुअली हम कॉन्ट्रडिक्शन क्यों करते हैं, हम कॉन्ट्रडिक्शन क्यों करते हैं, कहेंगे कुछ ललित जी करेंगे उसका अपोजिट। मैंने कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं किया, मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं जैन दर्शन के अनुसार बोल रहा हूँ। जैन दर्शन के अनुसार स्वभाव में जाने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है, पर द्रव्य कुछ नहीं कर सकता, स्वयं ही स्वयं को करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यही बताया, ये सब चीजें भी हैं, मंदिर में जाना, पूजा करना, ये सब हमको एक वातावरण क्रिएट करते हैं, समय सब बाय कारण है, बाय कारण। लेकिन अंकल जी पहले हम लोगों को मंदिर जाना स्टार्ट करते हैं, उसी के बाद हम लोग ये सब आगे बढ़े हैं। जैसे अभी हम लोग इस समय जुड़े हैं तो हम लोग मंदिर स्टार्ट करने के बाद ही जुड़े। हाँ बिल्कुल, मंदिर नहीं जा तब हम ये मानने को तैयार नहीं, पूजा वगैरह तो हमारा मतलब कारण है, कहीं ना कहीं तो कारण है हमारा। ये सब बाय कारण है, अपने भाव की शुद्धता के मेन कारण। मैंने कभी ये नहीं कहा कि साधन नहीं है, इनका विरोध कभी नहीं किया। साधन मतलब सहायक है ना, फिर का मतलब होगा ना, सहायक है ना। मैं इसको समराइज करूंगा, इसके लिए हम मना कब कर रहे हैं, लेकिन बाबूजी इस पर डिपेंड नहीं रह सकते। बाबूजी मैं एक दो शब्द बोलना चाहूंगा। देखिए, जो भी अभी यहाँ विवेचन हुआ, LK जैन साहब ने कटु सत्य बोला। बात यह है कि मंदिर जाना, देव दर्शन करना, श्रद्धांजलि से वहाँ पूजन करना, अभिषेक करना, ये उपचार हैं, ये हमारे आलम्बन है। इन आलम्बनों से क्या कहते हैं, हमारी राग द्वेष कम होते हैं, बिल्कुल सही, और शुभ भाव बढ़ते हैं, बिल्कुल सही। तो ये कहना कि पूजा करना, ये करना सब बेकार है, ये कुछ बेकार नहीं है। एक मिनट मुझे पूरा कर लेने दीजिए बाबू। ये बेकार है, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारी पहली ग्रस्तों के लिए, आज सांसारिक जीव के लिए हमारी पहली सीढ़ी है। इनका आलम्बन लेके हम अपने भावों को शुद्ध करते हैं, स्वभाव में जाने की एक रास्ता बनाते हैं, अपना रास्ता तय करने के लिए इनका आलम्बन लेते हैं। ये हमारा वो करता नहीं है, वो निमित्त बनते हमारे लिए, ठीक है। और जो बहन जी ने अभी बोला था कि राग द्वेष कम होके हम अपने स्वभाव में जाके और अपना जो आखिरी लक्ष्य है उसको पूरा करते हैं। बिल्कुल, मैं शुरू से ये नहीं कह सकते ये सब यूज करना, कि ये करना सब बेकार है। चलो सरिता कुछ बोल रही है, उचित नहीं, इसलिए जो हमारा मन है तो वो 10 आलम्बन में भटकता है। तो अगर हम एक शुभ उपयोग के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा हम उसको एक आलम्बन लेके एकाग्र करते हैं, और जैसे जैसे हमारे एकाग्रता बढ़ती है तो राग द्वेष की जब छीनता होती है तो ये आलम्बन भी छूट जाता है, तब केवल अपना शुद्ध स्वरूप ही आदमी अनुभव करने लगता है, जिसे वो सामने की प्रतिमा देख रहे। तो वैसे ही गुण हम अपने भीतर तब अनुभव करने लगते, उनके गुणों का स्तुति करते करते कि यही गुण हमारे अंदर है। इसलिए अगर हम रोज रोज उनका चिंतन करेंगे तो एक संस्कार निर्मित होता है। फिर जो हमारे ये संस्कार निर्मित होगा तो हम बार बार वैसा ही आचरण करेंगे, तो धीरे धीरे हम राग द्वेष मुक्त राह पे चलने लगते हैं और अपने विभाव से भाव की ओर जाने लगते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ उसमें, मैं थोड़ा इससे डिफर बोलता हूँ। अच्छा बोलिए। मैं मंदिर को बहुत मेरा मंदिर जाना और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है, और मैं जाना चाहता हूँ, सब करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, लेकिन जो किसी ने भी ये बोला है कि मंदिर जाने से शुभ भाव बनते हैं, वहां तो कोई कमी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उससे आत्मा का कल्याण होगा कोई जरूरी नहीं है। लोग जिंदगी भर मंदिर जाते हैं, जिंदगी भर पूजा करते हैं, और उससे उनकी आत्मा में, उनके राग देश में तनिक भर भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं होता। ये जो बात अभी जो हम कर्म सिद्धांत की जो बात कर रहे हैं,
कि जो मंदिर जाता है वो और जो मंदिर नहीं जाता वो, जब उसके जीवन में संवर आना है, ज्ञान का उगाड़ होना है। अनम्यूट करिए। हाँ, जो उसको ज्ञान की जो जैसे अभी जैसे हमारा ऐसा संवर आया या ऐसा हमारा वो एक समय आया कि हम ऐसे आपसे जुड़ गए और उसमें ये जो हम समझ रहे हैं ये हमारे लेवल से, हम तो सावक भी नहीं है एक तरीके से, उससे आगे की बातें समझ रहे हैं हम। लेकिन और हम मंदिर हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम तो सावक भी नहीं बने अभी, तो मंदिर तो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से मंदिर का जो आलम्बन है वो कोई आत्म कल्याण के लिए कोई जरूरी नहीं हो सकता, ये मेरा कहना। और बात ये कहनी है, बात रख रहा हूँ, कोई किसी की बात को मैं काट नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं बात ये कहनी है, एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी बात है, अगर किसी ने अगर इस बात को जैन दर्शन के अनुसार सही तथ्य को सही हिसाब से बता दिया तो उसको डायरेक्ट, क्योंकि इस समय स्थिति दूसरी है। सब लोग ये समझने लगते हैं ये मंदिर जाने के लिए मना कर रहे हैं, संधारा के लिए मना कर रहे हैं, इस काम के लिए मना कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल कांजी मत के मानने वाले हो गए, ये हो गए। नहीं, हमको ये समझना है कि हमें ये जैन दर्शन में वास्तविकता आत्मा और मंदिर जाना और क्रियाओं में और उनमें जो है सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। भाई एक दूसरे को दोष देना है, एक दूसरे को ये कहना है भाई ये तो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है और हम तो ऐसा करते हैं, ये सब चीजें जब तक ये रहेंगी तब तक हम किसी तथ्य पर नहीं पहुंच सकते। तो भेद समझिए, कौन आदमी क्या कहना चाहता है। मंदिरों के लिए मने नहीं है, मंदिर जाना चाहिए, मंदिर सब कुछ उपयोगी है, आपके दर्शन के लिए उपयोगी है, जैन दर्शन के लिए। लेकिन जैसा भी शैलेंद्र बाबू ने कहा, अगर आप ये सोच लें कि मंदिर जाने से ही हमारा मोक्ष हो जाएगा और हमारे 14 गोष्ठान पूरा करके केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये किसी भी जन्म में कई भव बीत गए और कई लोगों से कभी किसी को मिल ही नहीं सकता। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। जो तथ्य है कटु सत्य है, बुरा नहीं लगेगा लोगों को, लेकिन ये अपनी जगह पर सही है। लेकिन मंदिर जाना भी बहुत जरूरी है। बस चलिए बढ़िया, मैं इसको समराइज करता हूँ। देखिए ऐसा है, प्रारंभिक भूमिकाओं में अपनी अपनी भूमिकाओं में अलग अलग तरह के भाव होते हैं। हमारी जो श्रावकों की जो भूमिका है, उस भूमिका में हम सहज ही बिना मंदिर आदि क्रियाएं किए हुआ षडावश्यक पाले बिना भावों के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहां हमें अल्टीमेटली पहुंचना है। तो प्रारंभिक भूमिकाओं में ये सब आलम्बन आवश्यक है। हम अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं, वो आलम्बन लेते हैं गृहस्थ लोग। मुनियों को उन आलम्बन की जरूरत नहीं होती, वो बिना उसके ही उन भावों तक पहुंच जाते हैं। तो अपनी अपनी भूमिकाओं में हम इन आलम्बनों का सहारा जरूर लेते हैं। मंदिर में बैठता हूँ पूजन करते करते, लेकिन चिंतन मेरा बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि इन पूजन के माध्यम से जो मेरे भाव बन रहे हैं, इस क्षेत्र में बैठने से मैं वास्तव में अपने भावों को ही स्वच्छ करने में लगा हुआ हूँ और अनंत का चिंतन आदि कर रहा हूँ। मुझे वो वातावरण अनुकूल लग रहा है, लेकिन वातावरण किसके लिए अनुकूल लग रहा है? पर द्रव्य को या शरीर को उस काम में लगाने के लिए नहीं। शरीर तो एक निमित्त अपने आप बन जाएगा अगर उसमें योग्यता हुई तो। बिल्कुल सही है ना, अपने आप योग्यता होने पर जो नहीं उसके बनने वाले। मंदिर जाने का भाव कर रहा हूँ लेकिन मंदिर आजकल नहीं जा पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, मुझे भाव की यहाँ बैठ करके भी आजकल ऐसी मजबूरी में भाव यहाँ भी बना रहा हूँ। तो ये सारे निमित्त जो है, ये आलम्बन जो है वो शुरू में लिए जाते हैं प्रारंभिक भूमिकाओं में। मुनिराज तो कोई पूजन भी नहीं करते, कोई अभिषेक भी नहीं करते, ये भाव फिर भी हमसे ऊंचे होते हैं। तो इसलिए ये आलम्बन अपनी अपनी भूमिकाओं में आते ही आते हैं, इन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ये मानना कि इनकी वजह से मेरा धर्म कर्म होगा, इनकी वजह से ये सद रहा है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। ठीक है ना। जो अपन कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, उसका अर्थ ये है कि वो जो शरीर आदि है और दूसरे जीव भी हैं जो वहां खड़े होकर शांति धारा पढ़ रहे हैं, वो भी निमित्त बन रहे हैं कि साहब उन्होंने बहुत अच्छे कंठ में पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो सब निमित्त बन सकते हैं। लेकिन घटाना मुझे ही है, अपने अंदर उन भावों को लाना, जिनेंद्र देव के गुणों का स्मरण करना, तदनुसार अपने भावों में शुद्धि लाना, ये सब मुझे अपने आप में करना। वो सारी घटनाएं पैरेलल में हो रही है, होने दो। और जैसे जैसे भूमिकाएं मेरी और ऊंची भूमिकाएं होंगी तो मुझे उन सब विकल्पों से भी छूट मिल जाएगी। उनके बिना ही जो गुणस्थान में चढ़ने वाले जो मुनिराज है, उनको कौन सा मंदिर मिला हुआ है? बिल्कुल सही है। गुफाओं में, शमशान में जाकर के करते हैं। लेकिन
प्रारंभिक अवस्थाओं में उन्होंने भी वही सब किया जो हम अपनी भूमिकाओं में कर रहे हैं। तो उन भूमिकाओं में जो आलम्बनों की आवश्यकता होती है वो भी नितांत आवश्यक हैं, वो मिलते ही हैं, उनको जुटाने की नहीं, अपने आप मिलते भी हैं। हम भाव तो करते हैं कि मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन मिलने होते हैं तो मिल जाते हैं। इसलिए मंदिर आदि जाना, पूजन आदि करना षट आवश्यक में आता है। गृहस्थों के षट आवश्यक जो लिखे हैं तो वो उनके हिसाब से आता है, लेकिन वहां करना सब में मुझे अपना है। शरीर की क्रियाएं वैसी हो ना हो, बहुत सारे लोग आपने देखा, एक एक किडनी वाले थे जिनेंद्र वर्णी जी, शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी इतने उच्च कोटि के भाव किए जा सकते हैं। कोई अगर मंदिर नहीं आ सकता, लाचार है बेचारा, पैरों में चलते नहीं बनता, तो ऐसा नहीं कि उसका कल्याण नहीं होगा, लेकिन जिन्हें मिला हुआ है वो आलम्बन को ले लेते हैं। तो इसलिए आलम्बनों को लेने से सिद्धांत बाधित नहीं होता कि मैं तो जो है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। उसका अर्थ ये है मैं कर्मों में कुछ नहीं करता, कर्म मेरे भावों में नहीं करते, मैं अपने भावों का खेल हर परिस्थिति में, हर आलम्बन के साथ में, उनकी मौजूदगी में भी अपने भाव कर सकता हूँ, गैर मौजूदगी में भी कर सकता हूँ। और इस तरह से कर्मों का भी यही है कि कर्म मेरे भावों का निमित्त पाकर अपनी योग्यता से अपनी अपनी जो श्रृंखला है योग्यता के हिसाब से वो करते रहते हैं। ये हमको इस सिद्धांत को समझना है। आलम्बन लेने से, एक मिनट, आलम्बन लेने से ये सिद्धांत बाधित नहीं हो जाता, और आलम्बन स्वयं ही होते हैं, नीचे की भूमिकाओं में आए बिना रहते नहीं। हाँ बोलिए। देश काल परिस्थिति है आज की स्थिति में। हम ऑनलाइन मंदिर के सुबह जब दर्शन होते हैं तो सुबह हम अपना ऑनलाइन बैठते हैं घंटे 1.5 घंटे तक। आप भाई साहब विश्वास नहीं करोगे, 1.5 घंटे तक हम मंदिर के उसके सामने आईपैड के सामने बैठ जाते हैं, और 1.5 घंटे हम ये ऐसा महसूस होता है कि मंदिर में ही है। बिल्कुल कभी ये सोचा ही नहीं है कि घर पे हैं या ऑनलाइन चल रही है, सामने प्रतिमा चल रही है, सामने मंदिर की वो बनी हुई है। तो ये बताऊं, इससे मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई मंदिर जरूरी है, लेकिन अपने भाव अगर आपके घर पर है, आप मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हैं, भाई जहां हो वहां पर जिसको देखो उसमें लगन से लग जाओ, बस वही मेरा तो बहुत जरूरी है। अब हम लोग करते हैं ऑनलाइन करते पूजा, यही मालूम पड़ता है। इन्होंने शैलेंद्र जी ने और जो ललित जी ने जो बात कही ना बाबू जी, हाँ। उनका कहने का अर्थ यही है कि ये सब जो आलम्बन तो अपने अपनी भूमिकाओं में लिए जाते हैं, वो मिल भी जाते हैं, लेकिन वास्तव में आलम्बन मिलने के बावजूद भी जीव उस दिशा में चिंतन करेगा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। बहुत सही। मंदिर भी मिल गया, हम बैठ के 2 घंटे पूजन करके आए, और लेकिन ना तो मेरे राग देश में कुछ फर्क पड़ा और ना ही उनको एड्रेस किया मैंने, जिनके दर्शन करने गया था। यही बताने का प्रयास कर रहा था मैं, यही बताने का प्रयास कर रहा था। नहीं, सभी ने अच्छी बात बताया। हाँ जैन साहब, मैं जो समझा हूँ, देखिए आपने 3 चीजें कही कि आज प्रारंभिक भूमिका में ग्रस्त होते हुए, जैसा कि जिनागा में बताया है, ये तो सटावश्यक है। सटावश्यक में मंदिर देव दर्शन करना और उनके आलम्बन करना, और सिंपली मंदिर में जाके हम भाव कोई दूसरे कर रहे हैं तो उनका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये सोच के चल रहे हैं, आलम्बन लेके, और हमने भावों को शुद्धता में लगा रहे हैं, उनके गुणों का गान करके हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। अब आज जैसा कि अभी बाबूजी ने कहा, वही मैं कहने वाला था। 1 साल से शायद मैं खुद 4-6 ओकेजन पे ही मंदिर दर्शन करने गया हूँ, मगर नागा से आज तक मैंने एक भी दिन, जब से ऑनलाइन ये दर्शन होना शुरू हुए हैं, मैंने नहीं छोड़ा है। सुबह जो अभी बाबूजी ने बोला, 1-1.5 घंटे पता ही नहीं पड़ता कैसे निकल जाता है, और वही भाव बनते हैं कि मैं प्रतिमा के सामने बैठ के अपना भावों को शुद्ध कर रहा हूँ। तो ये अपने इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है। आप जो भी जीव है उसको खुद के विचारों को उस ढांचे में ढालना पड़ेगा, अगर उसको अपना आत्म कल्याण करना है, कि जिस रास्ते पे चल के वो अपने आत्मा का कल्याण करके भावों को शुद्ध कर सके। बिल्कुल सही। ये निश्चित बात है कि केवल मंदिर के दर्शन करके, चावल फेंक के या पूजा करके 1 घंटे और वहां एक आडंबन करके, वो उससे तो और उल्टा होगा, उल्टे कर्म बनेंगे। तो ये बात सही है। तो आलम्बन भी जरूरी है,
जब तक कि हमारी एकाग्रता, हमारी कैपेबिलिटी, हमारे विचारों का जो स्तर है उस तक नहीं पहुंच जाओ जो मुनियों का होता है, तब तक इन आलम्बनों की हमें सहारा लेके और चलना पड़ेगा। ये मैं समझ पाया। बिल्कुल सही समझे, सब लोग सही समझे हैं। बिल्कुल एकदम बराबर, आप एकदम बराबर। सारे जिन वक्ताओं ने भी कहा है वो सही समझे हैं, भले ही उनके जो शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अंतिम बात बोलता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर की बताई हुई कोई पेटेंट दवाई वो सबको कारगर हो या ना हो, लेकिन वो डॉक्टर तो सबको भी बताएगा भाई साहब ये दवाई खाओ, इसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगी। किसी किसी को नहीं भी मिलती, लेकिन वो बताया जाता है। उसी तरह से शास्त्रों में जो आलम्बन बताए, मंदिर आदि का जो आलम्बन बताया, वो इसलिए बताया कि वो जो प्रूव किए हुए हैं, पहले से सिद्ध किए हुए हैं कि उन आलम्बनों में जा करके ज्यादातर जीवों के भाव शुद्ध होते हैं उन आलम्बनों में, इसलिए वो वैसा उसका उपदेश दिया जाता है। अब कोई जीव उसका आलम्बन को सही उपयोग ना करे तो ये उसकी गलती, लेकिन वो प्रूवन सत्य है। जो षट आवश्यक आदि जो क्रियाएं बताई जाती हैं वो भली प्रकार से समझ करके करें। तो जैसे सीवीएन साहब ने कहा कि हम अपनी स्टेज से निकलने के बाद, अभी देखो ये कोरोना काल ने प्रूव कर दिया कि भले हमें वो आलम्बन नहीं भी मिल रहे हैं, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि उन आलम्बन पूर्वक भी मुझे वही भाव लाना है। यस, ये कोरोना ने ये समझा दिया है ना, तो वो भाव लाने की इससे सिद्ध हो गया। वास्तव में मंदिर आदि तो निमित्त है, जो कमजोर होता है उसको चश्मा की आवश्यकता पड़ती है, आंखें कमजोर होती हैं, जिसकी जो है आंखें ठीक हो गई उसको चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हर हाल में चश्मा उनके लिए कारगर अवश्य होता है जिनकी आई साइट कमजोर है। हम सबकी भी कमजोर है ना, हमें आलम्बनों की बहुत जरूरत है। मंदिर आदमी में बैठने से वहाँ की जो ऊर्जा होती है, वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिनेंद्र देव का जो मिलता है, उसमें होने के अच्छे भाव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर वीडियो पे भगवान के दर्शन सुबह होते हैं तो ऐसा लगता है हम मंदिर में बैठे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल वही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। नीरजा जी की बात छूट गई उसकी में, मैं जरा उसको इसलिए बोलना चाह रहा था कि जो स्वाभाविक रूप से राग देश कम करके स्वभाव में वापस आने की बात कर सकते हैं, और उस पर साहब एक मैं बोलूं, एक मिनट मेरी बात, इनकी बात पूरी हो जाए। शैलन जी की तो जो नीरजा जी ने बात बोली कि स्वाभाविक रूप से, मतलब अपना जो राग देश है ना, आपको जोर जबरदस्ती करके राग देश कम नहीं करना है, लेकिन इसको समझते हुए अपने को रागी देशी अपना कम करेंगे तो अपने स्वरूप में लौटने से हमारा संबर जग सकता है। ये बात बहुत ही आज की उसमें जो डिस्कशन होगा उसमें निकल के आई। हाँ जैसा बोलिए, जैसा बोलिए आप। हाँ वो मंदिर वाली बात पर मैं बोल रहा हूँ, उसमें यह है कि जिन दर्शन से निज दर्शन होता, मिथ्या मोह सहज में खोता, इसलिए मंदिर आवश्यक है, वरना तो कहीं नहीं है। जिन दर्शन से निज दर्शन होता, मिथ्या मोह सहज में खोता, इसलिए जाते मंदिर में सतो नियम से, तो फिर भावों का खेल है। देखो अभी मंदिर जाना तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि मंदिर जाने के क्या क्या लाभ है, लेकिन वो लाभ तभी है जब हम उस सिद्धांत को समझ जाएं कि वहां जाके मुझे क्या करना है। जैसे नीरजा जी ने बोला ना, और राग देश कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं मंदिर के बाहर रख के चला हूँ, पोटली में बांध करके ये रखे हुए हैं साहब, वापस आके मैं ले लूंगा इसको। ऐसे राग देश आप छोड़ नहीं सकते। जैसे अभी शैलन जी ने कहा, छोड़ने का अर्थ क्या है, सिद्धांत समझते ही राग देश छूटने लगते हैं। जैसे ही मुझे भेद विज्ञान हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मद्रव्य हूँ, किससे राग किससे द्वेष, अपने आप उनकी जड़ समाप्त हो जाती है। और मंदिर आदि के वातावरण में ऐसे भाव होने में प्रबलता आने की संभावना ज्यादा रहती है। इतना ही है। बिल्कुल सही। पिछले 50-60 साल से लगे हुए हैं मंदिरों में, मंदिर जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ये हमें संस्कार भी पड़ गए हैं, हम लोग उसमें आदि भी हो गए हैं, तो ये सब चीजें भी अपनी अपनी जगह पर हैं। हाँ। वो भी उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब खाली इसी को मान लेना कि मंदिर जाना ही जो है जरूरी है, बाकी राग द्वेष खत्म हो या ना हो, समझ में आए या ना आए, मंदिर जाना है। तो वो ऐसे एकांत नहीं रखना। स्वाध्याय समझ में आएगा, मंदिर जाने से नहीं, मंदिर जाने से तो भाव सही होंगे, लेकिन स्वाध्याय से समझ में आएगा वास्तव में मंदिर कैसे जाना चाहिए और मंदिर में कैसे भाव रखने चाहिए। बराबर। देखो मंदिर जाने की जो शब्द है ना, उसमें ये सब रहस्य जुड़ा हुआ है। मंदिर जाने में कोई दीवारें थोड़ी देखनी मंदिर की, उसमें रहस्य छुपा हुआ है कि जिनकी मैं पूजन करने जा रहा हूँ उनका स्वरूप जानता हूँ, जो स्वाध्याय में करने जा रहा हूँ वो आत्मा कौन है ये मैं जान गया हूँ या जानने वाला हूँ।
इन भाव के साथ मंदिर जाने की बात है, खाली वो दीवारें छूने की बात नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जो मंदिर में शाम का रिवाज था स्वाध्याय का, और जिसमें लोग अपना काम वाम करके खाना वाना करके बैठते थे और आधे घंटे ये जो आत्मा का डिस्कशन होता था, तो वो अभी के टाइम में वो सब बंद हो गया। तो उससे और थोड़ा मतलब जो समझने की बात आती थी ना, वो लोगों में अब समझ, अभी मंदिर तो जाते हैं एज ए मैकेनिकली, गए दर्शन किया, पूजा करे, अपने वो भी क्या अभिषेक भी किया और चंदन वंदन लगाया और सब मंत्र वंत्र बोल के आ गए। लेकिन जो शाम को जो होता था, जैसे आज हम बैठ के यहाँ कर रहे हैं चर्चा, वैसे मंदिरों में बैठ के चर्चा होती थी और उस पर डिस्कशन होता था, पॉइंट निकलते थे और डिस्कशन होते थे, वो बंद हो गए। बराबर। शैलेंद्र जी, मैं एक निवेदन करूं आपकी बात पर कि देखिए, मंदिरों में ये बंद क्यों हुए? मंदिर बंद इसलिए हुए कि मंदिरों में स्वाध्याय के प्रेमी आना ही बंद हो गया। हमारे यहाँ पर पिछले 10 साल से स्वाध्याय चल रहा है। मंदिर में जब स्वाध्याय चलता था तो 2 या 3 या 4 से ज्यादा नहीं आते थे। ये तो सौभाग्य है इसका हम लोग इतने आज इकट्ठे हैं, नहीं तो हमें तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि ऐसे के जन बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, ये वक्ता श्रोता एक ही एक होता था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमने हार नहीं मानी, स्वाध्याय चलता रहा, चाहे भले कोई आए चाहे नहीं आए। मैं और आरपी जैन तो जरूर आएंगे। ऐसी स्थिति बनती है। बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ आज, सारे लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और खासतौर से जो नीरजा जी हैं जो कि अभी भी जुड़ी है हमसे, बहुत फास्ट हो रही है और जल्दी सिद्धांत जो है समझ गई हैं वो। और ऋतु ने, प्रमिला ने, सभी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, अपना जो सरिता जी ने, तो बहुत मुझे खुशी है इस बात की कि वो काफी कुछ हम लोग सिद्धांत समझ गए। तो ये हमारी चर्चा कल जारी रहेगी, और अभी समय हो गया, स्थिति पढ़ेंगे जनवाणी स्थिति। इच्छतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खानी है। यो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभवताय विको जीव के जताय विको काहू न सताय विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।